शक ना करो मेरी हिम्मत और मेहनत पर, मैं टूटे हुए दागों से भी ख्वाब बुन लेता हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर श्यामटा, डायरेक्टर ऑफ एपी इंग्लिश अकेडमी, पीपार सिटी। सभी प्रिय विद्यार्थियों को और गुरुजनों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो क्यों ना आज हम फर्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्लास की। तो देखिएगा बेटा, बोर्ड परीक्षा के अंदर सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 आएगा, वो आएगा आपका एक ड्रामा से। कहाँ से आएगा? एक ड्रामा से। और वो आपके बोर्ड क्लास के अंदर एक ड्रामा है प्रोपोजल। कौन सा है आपका? प्रोपोजल। तो इससे आपका एक ड्रामा का क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 होगा। और उसका जो मार्क्स होगा वो आपके 3 नंबर होंगे। और उसकी जो वर्ड लिमिट होगी, वर्ड लिमिट का मतलब है जो उनकी शब्द सीमा होगी, वो होगी 40 वर्ड। और ये कोई फिक्सिंग नहीं है कि एग्जामिनर आपके 40 वर्डों को काउंट करेगा। आप 30 से 35 वर्ड भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो। मेन आंसर आपका उसके अंदर आ जाना चाहिए। और अटेंड 1 आउट ऑफ 2 का मतलब है कि आपको 2 में से एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगे या जो आपको सबसे अच्छा लगे, उस आंसर को आपको जज करना है। तो देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे लगभग 4 या 5 क्वेश्चन है जो मैं आपको लर्न करा रहा हूँ। बोर्ड परीक्षा के अंदर जो 3 क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं आपको पढ़ाते वक्त वाइल टीचिंग मैं आपको बता दूंगा। और अच्छे से तैयार कर लेना, तो आपके 3 नंबर है जो बोर्ड परीक्षा के अंदर फाइनल हो जाएंगे। और इसी तरीके से मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराते रहूंगा। बोर्ड परीक्षा के अंदर टोटल आपके 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें से जो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको अपन क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द पॉइंट या कोज। पॉइंट या कोज का मतलब होता है कारण। पॉइंट या कोज का मतलब क्या होता है? कारण। कि व्हाट इज द पॉइंट या कोज, यानी क्या कारण है ऑफ द फर्स्ट क्यूरेल, प्रथम लड़ाई का। जो वर्ड लिखा है आपका क्यूरेल, इसका मतलब क्या होता है? लड़ाई। इसका मतलब क्या होता है? लड़ाई। कि पहली लड़ाई का क्या कारण है? बिटवीन यानी बीच में नतालिया एंड लोंगवा। नतालिया एक लड़की का नाम है और लोंगवा एक लड़के का नाम है। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका कि लोंगवा और नतालिया के बीच जो पहली बार लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का क्या कारण है। आपको यदि सवाल ये देखो, बीच में जो आपका ओआर लगा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपके अलग अलग टाइप से 3 पूछे गए हैं, लेकिन तीनों का जो आंसर है वो बिल्कुल एक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के ऐसा पूछ ले कि व्हाट डज लोंगवा से। लोंगवा क्या कहता है अबाउट द ऑक्शन मेडोज, कि जो ऑक्शन मेडोज है उसके बारे में लोंगवा क्या कहता है। मैं आपको बता दूं कि ऑक्शन मेडोज क्या है? एक चरागाह का नाम है, एक खेत का नाम है, जिसके लिए लोंगवा और नतालिया दोनों क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। लोंगवा कह रही है कि मेरा है और नतालिया कह रही है कि मेरा है। या आपको ऐसा पूछ ले कि ऑन व्हाट बेसिस, यानी किस आधार पर डज लोंगवा क्लेम, यानी लोंगवा दावा करता है। क्लेम का मतलब क्या होता है? दावा करना। कि किस आधार पर लोंगवा ये दावा करता है ऑक्शन मेडोज। ऑक्शन मेडोज किसकी है? मेरी है। तो देखिएगा, तीनों का एक ही आंसर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। यदि ईश्वर ने चाहा तो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आप अच्छी तरीके से इनको वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में टिक कर देना। ठीक है, तो देखिएगा इसका क्या आंसर है। द ऑक्शन मेडोज एंड ऑक्शन मेडोज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ऑक्शन मेडोज क्या बेटा? खेतों के नाम है जहां पे बैल चरते थे। तो द ऑक्शन मेडोज एंड ऑक्शन मेडोज आर यानी है द पॉइंट या कोज, यानी कारण ऑफ द फर्स्ट क्यूरेल का मतलब होता है प्रथम लड़ाई का बिटवीन नतालिया एंड लोंगवा। नतालिया और लोंगवा के बीच में। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। तो दोनों के बीच में पहली लड़ाई का कारण क्या है? ऑक्शन मेडोज। ये आपका मेन आंसर आ चुका है। यदि आप ज्यादा नहीं लिखते हो और इतना सा लिख देते हो तो भी आपका बेस्ट है। फिर आगे देखो, लोंगवा सेज दैट, लोंगवा कहता है कि ऑक्शन मेडोज आर गिवन, ऑक्शन मेडोज दी गई है टू नतालियाज फोरफादर्स। नतालिया यानी नतालिया के, जो आपका यहाँ पे ये जो चिन्ह लगा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी चिन्ह बोलते हैं। चिन्ह को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। और जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? का, के, की। तो यहाँ पे देखो, नतालिया फोरफादर्स, नतालिया के
पूर्वजों को फॉर देयर यूज एंड उनके प्रयोग के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लोंगवा ये कहता है कि जो ऑक्सन मेडोज है वो नतालिया के पूर्वजों को प्रयोग के लिए दी गई थी, उनके यूज के लिए दी गई थी। एंड ही इज द रियल ओनर। रियल ओनर का मतलब है मैं उसका वास्तविक क्या हूँ, मालिक हूँ ऑफ द ऑक्सन मेडोज, इन ऑक्सन मेडोज का। तो लोंगवा कहता है कि ये तो नतालिया के पूर्वजों को यूज करने के लिए दी गई है और एक्चुअल में इसका मालिक कौन हूं, मैं हूं। बट लेकिन नतालिया क्लेम, लेकिन नतालिया भी वापस क्या करती है, क्लेम करती है। क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना। क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना। लेकिन नतालिया भी दावा करती है, कहती है कि ऑक्सन मेडोज आर हर, कि ऑक्सन मेडोज किसकी है, मेरी है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय से मैं इनकी क्या हूं, मालकिन हूं और ये मेरी है। तो ये उनके दोनों के बीच की लड़ाई का पहला क्या है, कारण है। अच्छी तरीके से आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पॉज किया हुआ है, आप आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। वर्ड के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलो शुड वी प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको। व्हाट इज द पॉइंट, यानी क्या कारण है ऑफ द सेकंड क्यूरल, यानी दूसरी लड़ाई का। पहली लड़ाई का कारण तो क्या हो गया, ऑक्सन मेडोज। फिर कह रहा है कि सेकंड लड़ाई या दूसरी लड़ाई का क्या कारण है, बिटवीन नतालिया एंड लोंगवा। इन नतालिया और लोंगवा के बीच में दूसरी लड़ाई का क्या कारण है। या आपको ऐसा पूछ ले कि व्हाट डज लोंगवा एंड नतालिया से, व्हाट डज लोंगवा एंड नतालिया आर्ग्यू, कि लोंगवा और नतालिया किस चीज के लिए आर्ग्यू करते हैं। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, बहस करना। क्या होता है, बहस करना। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, या क्या कह सकते हैं अपन, तर्क वितर्क करना। क्या कह सकते हैं, तर्क वितर्क करना भी कह सकते हैं कि वो किस चीज के लिए तर्क वितर्क करते हैं, अबाउट देयर डॉग्स, अपने कुत्तों के बारे में। मैं आपको बता देता हूं कि लोंगवा और नतालिया दोनों के अलग अलग डॉग थे। एक का नाम स्पीजर था और एक का नाम गेस था। तो दोनों अपने कुत्ते के लिए भी बहस करते हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरा कुत्ता अच्छी प्रजाति का था, अच्छी नस्ल का था। तो पूछा है, यदि आपको ऐसा पूछते कि भाई सेकंड क्यूरल का क्या कारण है, या ऐसा पूछते कि भाई लोंगवा और नतालिया अपने कुत्तों के बारे में क्या तर्क वितर्क करते हैं, तो दोनों का आंसर आपका एक ही है। देखिएगा, सेकंड टाइम, दूसरी बार नतालिया एंड लोंगवा, नतालिया और लोंगवा फाइट यानी झगड़ते हैं फॉर देयर रिस्पेक्टिव डॉग्स, यानी अपने कुत्तों के लिए। रिस्पेक्टिव डॉग्स का मतलब होता है अपने खुद के कुत्तों के लिए दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, झगड़ते हैं। नतालिया सेड दैट, नतालिया कहती हैं हर डॉग, एक उसका कुत्ता, कुत्ते का नाम क्या था आपका, स्क्वीजर। कुत्ते का नाम क्या था, स्क्वीजर। तो नतालिया कहती हैं कि मेरा जो डॉग है स्क्वीजर इज बेटर, यानी ज्यादा अच्छा है देन लोंगवा गेस, यानी लोंगवा के गेस से। गेस क्या है, लोंगवा के कुत्ते का क्या है, नाम है। तो दोनों बहस करते हैं। नतालिया कहते हैं कि मेरा वाला जो डॉग है स्क्वीजर, वो लोंगवा का जो गेस है उनसे ज्यादा क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पे आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, क्योंकि बेटर देन, क्योंकि ये क्या है आपका बेटर देन। तो जब दो के बीच में आप तुलना करते हो और वहां पे देन का प्रयोग होता है, तो वो कौन सी डिग्री हो जाती है आपकी, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, आगे देखिएगा। लोंगवा सेड दैट, लोंगवा कहता है हिज डॉग, उनका कुत्ता, गेस यानी गेस इज बेटर, यानी अच्छा है, देन नतालिया यानी नतालिया के। स्क्वीजर का मतलब क्या होता है बेटा, नतालिया का जो कुत्ता है स्क्वीजर, उनसे जो मेरा कुत्ता है वो ज्यादा क्या है, बेस्ट है। यहाँ पे जो ये एपोस्ट्रोफी चिन्ह लगा है इसको आप हटा देना, ये कोई माइनर कोई एरर हो गई है, यहाँ पे नहीं है, इतना सही है, नतालिया स्क्वीजर। ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पे दे अगेन, वो दोबारा बिगिन यानी शुरू कर देते हैं टू क्यूरल का मतलब क्या होता है, झगड़ना। तो सेकंड बार वो दोनों अपने रिस्पेक्टिव डॉग के लिए झगड़ना शुरू कर देते हैं। नतालिया कहती है कि मेरे वाला जो डॉग है स्क्वीजर ये ज्यादा श्रेष्ठ है, और लोंगवा कहता है कि मेरे वाला जो डॉग है गेस, गेस क्या है डॉग का नाम, ये उससे ज्यादा क्या है, श्रेष्ठ है। तो इस आपकी परीक्षा में आ जाए कि भाई व्हाट इज द सेकंड रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन नतालिया एंड लोंगवा, कि नतालिया और लोंगवा के बीच में दूसरी बार लड़ाई का क्या कारण था। तो आपको बताना है कि भाई डॉग, और दोनों का साथ में पूछ ले कि व्हाट इज द फर्स्ट एंड सेकंड रीजन फॉर डिस्प्यूट, तो आपको दोनों को एक साथ में लिख देना। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। शुड वी प्रोसीड नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका
ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ लॉन्गवा। लॉन्गवा का क्या करो करेक्टर स्केच। ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर आपका ये बिल्कुल आ चुका है। तो इस बार इनके आने का जो चांसेस है थोड़ा सा कम है, लेकिन एक बार इनको भी आप सरसरी नजर से देख लेना ताकि आपके दिमाग में रहे कि इसका भी आंसर है जो अपन लर्न कर ले। एक बार तो कहीं आ भी जाए अनफॉर्चुनेटली तो अपन इसको कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसको पढ़ लेना है एक बार। लॉन्गवा का कैरेक्टर क्या है तो देखिएगा, लॉन्गवा इज ए यंग बैचलर। लॉन्गवा एक युवा कुंवारा है। बैचलर किसको बोला जाता है, कुंवारे लड़के को, अनमैरिड लड़के को बोला जाता है कुंवारा, ऑफ 35 इयर्स, और उसकी उम्र कितनी है 35 साल। तो लॉन्गवा एक युवा कुंवारा है और उसकी उम्र कितनी है 35 साल की, एक कुंवारा लड़का है। ही वांट्स इनको चाहता है। वांट्स का मतलब क्या होता है चाहना, इनको चाहता है टू मैरी नतालिया, नतालिया से शादी करना, और वो बिल्कुल नतालिया से शादी करना चाहता है। He is suffers इनको पीड़ित हैं from palpitation। palpitation का मतलब क्या होता है, हृदय धड़कन की कोई बीमारी होती है, ठीक है ना, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं अचानक, ठीक है ना, हृदय की धड़कनें बढ़ जाना, या मानो अपन ऐसा भी कह सकते हैं घबराहट हो जाना। क्या कह सकते हैं, घबराहट हो जाना, ठीक है ना। तो अचानक हृदय की धड़कन बढ़ जाती है या अचानक घबराहट पैदा हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, palpitation। तो जो लॉन्गवा है वो हृदय धड़कन की बीमारी से क्या है, पीड़ित हैं। ही इज फर्शिकल, और वो क्या है बेटा, फर्शिकल है। कहने का मतलब है थोड़ा हंसमुख है। टची, टची का मतलब होता है बेटा थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का है। टची का मतलब क्या होता है, TOUCHY, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा स्वभाव का। कहने का मतलब उनका जो स्वभाव है थोड़ा कैसा है, चिड़चिड़ा है, ठीक है ना, बहुत जल्दी आवेश में आ जाता है। तो उनका स्वभाव कैसा है, फर्शिकल भी है, टची है, थोड़ा चिड़चिड़ा है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है बेटा जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी, ठीक है ना। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा उनका स्वभाव कैसा है, जिद्दी है। शेल्फिश, थोड़ा वो स्वार्थी है। शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है थोड़ा गुस्सालू है। और क्यूरियसम का मतलब है थोड़ा झगड़ालू है। और रिजिड का मतलब होता है बहुत ही सख्त और कठोर है, मतलब झुकता नहीं है। एंड और ए फनी कैरेक्टर, और बोले तो कैसा कैरेक्टर है, हंसी मजाक का कैरेक्टर है। बट फाइनली ही गेट्स मैरिड, लेकिन आखिरी कर वो शादी कर लेता है विद नतालिया, इन नतालिया के साथ। लेकिन आखिरी कर वो नतालिया के साथ क्या कर लेता है, शादी। एक बार नॉर्मली इसको पढ़ लेना, यदि आ भी जाए, वैसे तो इनका चांसेस इस बार नहीं है, 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं, लेकिन एक बार इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना जो मैंने आपको लर्न करवाया है। Should we proceed next? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, Why did लॉन्गवा वांट, लॉन्गवा क्यों चाहता है टू मैरी, यानी शादी करना, नतालिया, नतालिया से। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत या शीघ्र। कहने का मतलब है कि लॉन्गवा नतालिया से बहुत ही जल्दी शादी करना क्यों चाहता है, या बहुत ही शीघ्र शादी करना क्यों चाहता है। यदि ऐसा पूछ ले तो भी आपको आंसर ये लिखना है, और सेकंड वन आपको ऐसा पूछ ले कि व्हाई, यानी क्यों, इट नेसेसरी, यानी आवश्यक है, फॉर लॉन्गवा, यानी लॉन्गवा के लिए, टू मैरी का मतलब होता है शादी करना, यानी लॉन्गवा के लिए शादी करना अनिवार्य क्यों हो गया या उनके लिए आवश्यक क्यों हो गया। दोनों का आंसर एक ही है। तो देखिएगा, थोड़ा इसको एक बार पढ़ लेना। क्या लिखा है, लॉन्गवा इज ए यंग बैचलर। लॉन्गवा एक युवा बैचलर है, एक कुंवारा लड़का है, ऑफ 35 इयर्स, कितने साल का है, 35 साल का, एक अनमैरिड है जो लड़का है। He wants, वो चाहता है, टू मैरी, शादी करना, नतालिया, यानी नतालिया से, और वो बिल्कुल नतालिया से शादी करना चाहता है। आपको पूछा है कि वो नतालिया से शादी करना क्यों चाहता है, तो मेन आंसर आपका अब शुरू होता है, यहाँ से ध्यान रख लेना, ये इनका मेन आंसर शुरू होता है यहाँ से। वो शादी करना क्यों चाहता है, एज, क्योंकि he has already reached, यानी वो पहुंच चुका है, a critical age, एक नाजुक उम्र के अंदर, एक आलोचनात्मक उम्र के अंदर वो पहुंच चुका है। कहने का मतलब जो उसकी उम्र है वो लगभग 35 साल हो गई है, और आप सबको पता है कि 35 साल की उम्र तो एक पेरेंट्स के रूप में हो जाती है, जिस उम्र के अंदर आज के युवा बालों में मेहंदी लगाते हैं। कहने का मतलब हाथ पीले करने की, हाथों में मेहंदी लगाने की उम्र में आजकल बालों में मेहंदी लगाई जाती है। तो वो क्रिटिकल एज है, क्योंकि अपनी जनरेशन या अपने के अंदर तो शादी हो जाती है 22, 23, 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में तो अपने एक
माँ बाप का दर्जा मिल जाता है, तो उसकी उम्र है जो बहुत ही क्रिटिकल हो गई है, कहने का मतलब एक नाजुक उम्र के अंदर पहुंच गए हैं कि अब उनको शादी की जरूरत है, एक परिवार की जरूरत है। बिसाइड्स इसके अलावा एक तो उसकी उम्र है जो 35 साल हो गई है क्रिटिकल, और इसके अलावा आपसे कोई पूछ ले कि ये बिसाइड्स क्या है, तो मैं आपको थोड़ा यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। देखो इंग्लिश में एक तो होता है आपका बिसाइड और एक होता है आपका बिसाइड्स। क्या होता है? बिसाइड्स। तो देखो दोनों आपके प्रीपोजिशन है। बिसाइड का मतलब तो होता है पास में या बगल में। क्या होता है? पास में या बगल में। लेकिन जो बिसाइड्स होता है इसका मतलब होता है के अलावा। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है आपका? के अलावा। तो ध्यान रखिएगा दोनों का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। तो देखिएगा बिसाइड्स इसके अलावा ही इज सफर, वो पीड़ित हैं फ्रॉम पल्पिटेशन यानी हृदय धड़कन की बीमारी से, या उसको अचानक घबराहट पैदा हो जाती है तो एक वो हृदय धड़कन की बीमारी से भी पीड़ित है। ये भी उसका कारण है कि भाई जल्दी उनको शादी करनी है। ही वांट्स, वो चाहता है, टू लीड, लीड का मतलब होता है स्पेंड करना, बिताना, एक क्वाइट, एक शांतिपूर्ण एंड रेगुलर लाइफ का मतलब होता है एक नियमित जिंदगी। कहने का मतलब अब वो कैसी जिंदगी जीना चाहता है? एकदम शांति प्रिय और एक रेगुलर जिंदगी जीना चाहता है, एक डोमेस्टिक लाइफ को वो अब जीना चाहता है। यहां तक आप लिख दोगे, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में ये वाली जो लाइन है जो मैं आपको ब्रैकेट में कह रहा हूं, ये लाइन चाहे आप लिखो चाहे नहीं लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। 3 में से बिल्कुल आपके 3 नंबर आएंगे। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस एंगल से इसका सवाल को जज करता है। मैं पढ़ा देता हूं लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देयर इज नॉट नीड टू राइट। ठीक, आफ्टर आर्ग्यू यानी बहस करने के बाद, तर्क वितर्क करने के बाद तो ईच अदर एक दूसरे से, क्योंकि पहले दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे से तर्क वितर्क करने के बाद फाइनली यानी अंत में बोथ नतालिया एंड लोंगवा गेट मैरिड, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? शादी। तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप इतना सा लिख दोगे तो कि आपके पूरे में से पूरा नंबर पाएंगे। चलो हम आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर दीजिएगा। ये आपका बेसिक भी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में है। 3 क्वेश्चन मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अच्छे से तैयार कर लेना। नतालिया का कैरेक्टर भी ठीक है, आ सकता है। 2023 के अंदर ये सवाल आया था, अब वापस 2025 के अंदर आने का इनका चांसेस है। तो देखिएगा यदि आपका ऐसा सवाल पूछ ले, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया, तो भी आपको यही लिखना है। या ऐसा पूछ ले, राइट द कैरेक्टर व्हिच यू लाइक मोस्ट इन द प्ले, कि ये जो आपका प्रोपोजल नाम वाला जो प्ले था, जो नाटक है, इसके अंदर आप कौन सा जो कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा क्या करते हो? पसंद करते हो। यदि ऐसा सवाल आ जाए तो आप चाहे नतालिया का लिखो, चाहे लोंगवा का लिखो, और चाहे नतालिया के पिता का लिखो, चुबुक्वा का, तीनों आपके क्या है? करेक्ट। यदि ऐसा आ जाए और आपको पर्टिकुलर नतालिया का कैरेक्टर पूछे तो आपको यही लिखना है। तो शुरू करते हैं, देखिएगा। नतालिया इज ए ब्यूटीफुल, नतालिया इज ए ब्यूटीफुल वर्जिन। नतालिया क्या है? एक सुंदर कुंवारी लड़की है। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, और वर्जिन का मतलब होता है कुंवारी लड़की है, और 25 इयर्स, और कितने साल की है? 25 साल की। शी इज द डॉटर ऑफ चुबुक्वा, और वो चुबुक्वा की क्या है बेटा? डॉटर है। कहीं पे इसको सुबुक्वा लिखा हुआ भी मिलेगा, कोई चुबुक्वा भी, तो वो आगे वाले के ऊपर डिपेंड है। बाकी इसका उच्चारण है वो है चुबुक्वा, कि वो चुबुक्वा की क्या है? डॉटर है। चुबुक्वा है जो उसके पिता का क्या है? नतालिया के पिता का नाम है। शी इज एजुकेटेड, वो अच्छी पढ़ी लिखी है। ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। एंड एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, और एक अच्छी गृहिणी है। एक्सीलेंट हाउसकीपर का मतलब क्या होता है? एक अच्छी खासी गृहिणी है। यहाँ पे जो आर्टिकल एन लगा है वो क्यों लगा है? किसी भी वर्ड का हिंदी उच्चारण करने पर यदि वोवल का साउंड आता है, स्वर की ध्वनि आती है, तो वह आर्टिकल क्या लगता है? एन लगता है, क्योंकि एन एक्सीलेंट, तो किसका साउंड आ रहा है? एक का, तो क्या लगेगा? एन। जो लगा है वो किसके अकॉर्डिंग लगा है? नाउन के अकॉर्डिंग। सी इज टॉक एक्टिव, टॉक एक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? बातूनी। टॉक एक्टिव का मतलब क्या होता है? वो बहुत ही क्या है? बातूनी है। कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा बोलती है, ठीक है ना? गारुलस है। ग्रीडी एंड थोड़ी क्या है बेटा? लालची है। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची है। और क्यूरलसम, झगड़ालू है। 3 कैरेक्टर और तीनों कैरेक्टर है जो क्यूरलसम है, तीनों का एक गुण तो फिक्स है, झगड़ालू। चाहे नतालिया का लो, चाहे लोंगवा का लो, चाहे उसके पिता का लो, तीनों का एक गुण सेम है, और ग्रीडी वाला भी सेम है। तो वो भी लालची है, झगड़ालू है, रिजिड, बहुत ही सख्त या कठोर है, एंड एब्यूसिव बाय नेचर। एब्यूसिव बाय नेचर का मतलब क्या होता है?
नेचर का मतलब क्या होता है? स्वभाव। स्वभाव से एबिशिव का मतलब होता है गाली गलौज करने वाली। कहने का मतलब नतालिया की थोड़ा एक वीक पॉइंट है कि वो स्वभाव से थोड़ी गाली गलौज कर लेती है, आवेश में आके गलत टिप्पणी बोल देती है। She is as rigid, और वो उतनी सख्त या कठोर है या उतनी अपने आप पे जिद्दी है as Longboa, जितना कौन है? Longboa। कहने का मतलब दोनों बराबर सख्त और कठोर है। बट फाइनली दे गेट मैरिड, लेकिन आखिर में दोनों क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। कहीं पर भी गेट वर्ब आती है तो ध्यान रख लेना, इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी? आपकी V3 होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको मार्क कर दो 2025। ईश्वर ने चाहा तो 90 नहीं 100% इसमें से आपका ये सवाल आने का इस बार पूरा तय है, क्योंकि लोंगवा का कैरेक्टर पूछ लिया है, नतालिया का पूछ लिया है, तो अब पिताजी का नंबर है, तो इसको अच्छी तरीके से गोट लेना आप, ताकि आपके 3 नंबर है जो फाइनल हो जाए। तो शुरू करते हैं। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ चुबुक्वा, कि चुबुक्वा का कैरेक्टर स्केच करो। चुबुक्वा के बारे में बताएगा। चुबुक्वा कौन है? नतालिया का पिता। तो शुरू करते हैं, आराम से लाइन टू लाइन देखोगे आप, बिल्कुल इजी भाषा में। चुबुक्वा यानी चुबुक्वा इज ए वेल्थी लैंड ओनर। वेल्थी का मतलब क्या होता है? धनवान। वेल्थी का मतलब क्या होता है? धनवान। कि एक धनवान क्या है? लैंड ओनर है, जमींदार है। लैंड ओनर का मतलब क्या होता है? एक धनवान जमींदार है। एंड नतालियाज फादर, और नतालिया का क्या है? पिता। कोई भी आपसे पूछ ले ये जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूं, इस चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? का, के, की। तो चुबुक्वा एक धनवान जमींदार है और नतालिया का पिता है। ही वांट्स वो चाहता है, टू मैरी शादी करना, नतालिया यानी नतालिया की, विद लोंगवा, किसके साथ? लोंगवा के साथ। और वो नतालिया की शादी लोंगवा के साथ करना चाहता है। हु यानी जो, इज द नेबर, जो कौन है? पड़ोसी है, ऑफ हिम यानी उसका, किसका? चुबुक्वा का। तो कहने का मतलब चुबुक्वा नतालिया की शादी लोंगवा से करना चाहता है, और जो लोंगवा है वो चुबुक्वा का क्या है? पड़ोसी है। आगे देखिएगा, ही यानी बार, ये जो बार बार ही आ रहा है, तो ही किसके लिए आ रहा है? ये ही किसके लिए आ रहा है? चुबुक्वा के लिए। किसके लिए आ रहा है? चुबुक्वा के लिए। तो ही यानी चुबुक्वा, इच यानी है। हिपोक्रेटिकल, हिपोक्रेटिकल का मतलब लिखिएगा रूढ़िवादी या डोंगी। व्यवहार से कैसा आदमी है? रूढ़िवादी है या डोंगी है। और एनिवेस का मतलब होता है थोड़ा ईर्ष्यालु है। एनिवेस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु है। और क्यूरसम, ये तीनों के गुण कॉमन है, झगड़ालू है। सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब थोड़ा बहुत समझदार भी है, क्योंकि आखिरकार नतालिया की शादी लोंगवा के साथ कर देता है, कितना भी झगड़ा होने के बाद भी। तो इसका मतलब ये इनका एक प्लस पॉइंट है, एक तो थोड़ा समझदार भी है। और केयरिंग, केयरिंग का मतलब है बिल्कुल देखभाल करने वाला है, नतालिया की पूरी केयर करता है, पूरा ध्यान रखता है। ग्रेडी, थोड़ा लालची भी है। एंड शॉर्ट माइंडेड पर्सन, शॉर्ट माइंडेड पर्सन का मतलब है स्वार्थी व्यक्ति है। ठीक है ना, ओछा इंसान है। शॉर्ट माइंडेड वैसे भी बोल सकते हैं, ओछा इंसान है या छोटे दिमाग का आदमी है। ही आर्ग्यू, वो बहस करता है। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है बेटा? बहस करना, तर्क वितर्क करना, कि वो बहस करता है। देखिएगा कि वो क्या करता है? बहस करता है, तर्क वितर्क करता है। और पेटी थिंग्स, पेटी थिंग्स का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीजों के लिए, या आप पेटी का मतलब ऐसा कह सकते हो तुच्छ चीजों के लिए। क्या कह सकते हो बेटा? तुच्छ चीजों के लिए वो क्या करता है? बहस करता है, तर्क वितर्क करता है, छोटी छोटी बातों के लिए, बेकार की चीजों के लिए। बट फाइनली ही गेट्स हिज डॉटर मैरिड टू लोंगवा, लेकिन अंत में वह अपनी पुत्री की शादी लोंगवा से करा देता है। तो अच्छे से इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। तो इस बारे को अच्छे से याद रखना। अब देखिएगा, अपन लास्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, तो देखिएगा लास्ट आपका जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, क्या देखिएगा? हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते हो द प्रोपोजल, यानी जो प्रोपोजल, जो आपका लेसन है, जो आपका ड्रामा है, द प्रोपोजल इज ए ह्यूमरस प्ले, एक हंसी मजाक का नाटक है।
ह्यूमर्स प्ले का मतलब क्या होता है, एक हंसी मजाक का नाटक है या आपकी क्या है कॉमेडी। तो परीक्षा में यदि ऐसा पूछ ले कि द प्रोपोजल इज ए ह्यूमर्स प्ले या ऐसा पूछ ले कि द प्रोपोजल इज ए कॉमेडी, कैसे हैं आपको बताना है, तो दोनों का आंसर एक ही है। तो नो डाउट पता चल गया अपन को 3-4 सवाल पढ़ने के बाद कि ये हंसी मजाक का नाटक है, क्योंकि तीनों कैरेक्टर है जो एक तरीके के कार्टून है, एक दूसरे के ऊपर तरक वितरक करते हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए तरक वितरक करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। तो देखिएगा, नो डाउट कोई भी संदेह नहीं, द प्रोपोजल इज ए रियली यानी एक वास्तव में एक ग्रेट कॉमेडी, एक बहुत ही क्या है बड़ी कॉमेडी है, एक अच्छी कॉमेडी है, हंसी मजाक है एंड फुल ऑफ ग्रेट ह्यूमर। और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ह्यूमर भरा है, हंसी मजाक भरा है या हास्य भरा है। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, कहने का मतलब लाइन लिखी है कि प्रोपोजल एक आपका हंसी मजाक का नाटक है, तो ये हंसी मजाक का नाटक कैसे है, तो इट इज बिकॉज ऑफ, ऐसा इसलिए है द फुलिश बिहेवियर। फुलिश बिहेवियर का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार ऑफ लोंगवा, नतालिया एंड हर फादर चुबुक्वा। तो कहने का मतलब है लोंगवा, नतालिया और चुबुक्वा के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रपोजल को एक हंसी मजाक का नाटक बोलेंगे, क्योंकि तीनों के जो नाटक है वो हंसी मजाक के है। ठीक है ना, आगे देखिएगा, दे फाइट, वो लड़ते हैं, और ट्रिपल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ते हैं। ट्रिपल का मतलब होता है तुच्छ या बेकार, क्या कह सकते हैं बेटा, तुच्छ या बेकार की चीजों के लिए वो क्या करते हैं, झगड़ते हैं। द वर्बल फाइट यानी मौखिक लड़ाई या शब्दों की लड़ाई, और द ऑक्शन मेडोज, एक तो ऑक्शन मेडोज के लिए एंड डॉग्स, कुत्तों के लिए, आर रियली फुल ऑफ ह्यूमर, ये बिल्कुल हंसी मजाक से क्या है भरी पड़ी है, क्योंकि दोनों ऑक्शन मेडोज के लिए और कुत्तों के लिए जुबानी लड़ाई लड़ते हैं, तो ये बिल्कुल हंसी मजाक है। दे यूज हॉट वर्ड, हॉट वर्ड का मतलब होता है गाली गलौज करना, कि वो एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करते हैं या हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ईच अदर यानी एक दूसरे के लिए, और वो एक दूसरे के लिए गाली गलौज करते हैं या हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लोंगवा से दैट, यानी लोंगवा कहता है कि चुबुक्वा's मदर यानी चुबुक्वा की माँ वाज हम्पबैक्ड, कुबड़ी थी। हम्पबैक्ड का मतलब क्या होता है, कुबड़ी, क्या होता है कुबड़ी, कहने का मतलब है उसकी पीठ है जो पीछे से बाहर आई हुई थी या वो कुबड़ी थी। एंड चुबुक्वा कॉस, और चुबुक्वा कहता है लोंगवा's फादर यानी लोंगवा का पिता एक गैम्बलर, क्या है एक जुआरी है। गैम्बलर का मतलब क्या होता है, जुआरी है। तो आगे बात समझ में, ये आपका बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन था 14 नंबर, वो मैंने आपको फाइनल करवा दिया है। आप अच्छे से इन सवाल को तैयार कर लेना, जो 3 मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, पहला क्वेश्चन दोनों के डिस्प्यूट का कारण, फर्स्ट और सेकंड लड़ाई का क्या कारण है, सेकंड चुबुक्वा का कैरेक्टरिस्टिक, और थर्ड स्पेशली आप पूछ लेना कि नतालिया का कैरेक्टर। ठीक है, अच्छे से इनको तैयार कर लेना। और यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए या आपको मतलब कोई भी इनके बारे में अच्छी तरीके से देखना है कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे या इनके 2-2, 3-3 आंसर और भी लिखे हुए हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। देखो, ये बोर्ड परीक्षा के लिए मेरी बुक चलती है जो पिछले 10 साल से ये चल रही है। इजी वे टू सक्सेस नाम से आपको एक बुक है जो कोचिंग के अंदर अवेलेबल है। ठीक है ना, तो आप इसके अंदर देख सकते हो जो भी कंटेंट लिखी है, तो ये जितनी भी ये कंटेंट यहाँ पे लिखी है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और यदि आपको कंप्लीट A to Z पूरी की पूरा मतलब सिलेबस के अंदर देखना है, तो आप एपीवीएस एकेडमी द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक है, ठीक ना, रिटन बाय मी, जो मेरे द्वारा लिखी गई है इजी वे टू सक्सेस के नाम से, आप इस किताब को बाय कर सकते हो, जो केवल आपको कोचिंग से मिल सकती है। बाकी कहीं पे मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है या कहीं पे शॉप के ऊपर ये अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर आपको कंप्लीट लेसन ये खुला लिखा देखो, कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और चैप्टर वाइज आपको लेसन की समरी मिल जाएगी सभी पार्ट की। और कहीं पर भी खाली पेज है लेसन कंप्लीट होने के बाद, तो वहां पे आपको स्पोकन के सेंटेंस मिल जाएंगे। तो ये सब कंटेंट इसके अंदर दी हुई है, यदि आपको जरूर है तो आप देखिएगा। बाकी आप निश्चित रहेगा, मैं आपको बिल्कुल बोर्ड द्वारा जारी बलूप्रिंट पेपर के अंदर जो आपके 19
क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं बिल्कुल आपके इंपोर्टेंट के रूप में वो सब चीजें यहाँ पे कराने वाला हूँ। आप अच्छी तरीके से उनको कर सकते हो। जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है वो सब इस किताब के अंदर अवेलेबल है। और आगे हम बात करते हैं कि यदि आप इस कोचिंग का रिजल्ट देखना चाहते हो तो ये मेरा पिछले साल का रिजल्ट है बोर्ड का। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 53 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? 53, जिसमें से 90 के ऊपर कितने हैं? 12 बच्चे। 80% के ऊपर कितने हैं? 11। और एबो 70 के ऊपर कितने हैं? 70। और एबो 60 के ऊपर 12। तो कहने का मतलब ये कोचिंग का रिजल्ट है। ओके, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी। और एक बार आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आई होप दैट कि मैंने मेरी पूरी कोशिश की आपको पढ़ाने की, और कुछ भी कोई कमी होगी तो हम आगे वाले में और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको सबसे बेस्ट कंटेंट है जो इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। थैंक यू सो मच विथ एंटिसिपेशन।